नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 हिंदी ऐच्छिक पेपर 1 सत्र के हिंदी कविता तेरी खोपड़ी के अंदर इस कविता की प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। हम पिछले दो तीन वीडियो में हमने इस कविता के कवि नागार्जुन का परिचय पहले वीडियो में देखा। दूसरे वीडियो में हमने इस कविता का भावार्थ पर चर्चा की। तीसरे वीडियो में हमने इस कविता की विशेषता पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम कविता के प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, उस पर चर्चा करेंगे। पहले इस कविता का सारांश पर चर्चा करेंगे। हम इस हिंदी साहित्य जगत में प्रगतिवादी जन कवि नागार्जुन ने अपना अन्य स्थान रखते हैं। जो प्रगतिवादी कवि है, सामाजिक यथार्थ को लेकर निर्भीकता से काव्य सृष्टि करते हुए उन्होंने समाज में फैली विसंगतियों, कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया है। आम आदमी की समस्याओं को, व्यवस्थाओं को प्रगतिवादी जन कवि नागार्जुन ने अपनी कविताओं के सामान्य जन को केंद्रित कर उनकी समस्याओं को, व्यवस्थाओं को, पीड़ाओं को, संवेदनाओं को पूरी सच्चाई के साथ अपने काव्य में उजागर किया है। प्रस्तुत कविता में भी सांप्रदायिक संघर्ष के परिणामों को भुगते एक निरापराध लाचार आम आदमी की विडंबना को ही चित्रण उन्होंने किया है। तेरी खोपड़ी के अंदर कविता सांप्रदायिक झगड़ों के बाद के भीषण परिवेश में जूझते आम इंसान के दयनीय हालत को बयान करती है। हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद मेरठ में कवि प्रेम प्रकाश रिक्शा वाले से मिलते हैं, लेकिन मिलने पर ही तुरंत वे उसे पहचान लेते हैं कि वह कलीमुद्दीन है, जो अपनी रोजी रोटी को पाने के लिए हिंदू की वेशभूषा धारण कर प्रेम प्रकाश बना हुआ है। प्रेम प्रकाश ने जोगिया रंग का कुर्ता, माथे पर चंदन का टीका, कान में लाल फूल और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी है। जब सांप्रदायिक शक्तियां कवि को प्रेम प्रकाश की रिक्शा में बैठने को रोकती है, तब कवि विद्रोह कर उसकी रिक्शा में बैठकर सांप्रदायिक सद्भावना की वकालत करते हैं। बाबा नागार्जुन जी का संवेदनशील हृदय कलीमुद्दीन एवं उसके परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है। मेरठ कॉलेज हॉस्टल के गेट पर कवि को पहुंचाने पर कलीमुद्दीन उनसे कहता है कि अब वो हिंदू भेष के साथ चुटिया भी रखेगा, तभी भूखमरी से वो बच सकेगा। उसे वहां से जाते देख कवि सोचते हैं कि भूख की भट्टी में कलीमुद्दीन खाक हो गया है। भूख ने उसे कलीमुद्दीन से प्रेम प्रकाश बनाया है। प्रेम प्रकाश बनकर ही वह अपना और अपने लाचार परिवार की भूख मिटा सकता है। कवि कल्लू के भूखमरी से ग्रस्त लाचार परिवार से मिलने की दिल में तमन्ना जाहिर करते हैं। कवि उसकी बूढ़ी दादी, बीमार अब्बा जान के साथ बैठकर चाय पीना चाहते, जहां कल्लू के नन्हे मुन्ने बच्चे मेरी दाढ़ी से के बाल से सहलाएंगे, लेकिन इतने में उनके अंदर से गुस्सेली आवाज आती है और कहती है, खुसट बुड्ढे, तेरी खोपड़ी के अंदर ये क्या चल रहा है? कल्लू, तेरा लगता ही कौन है? खबरदार, मुझे मेरठ आने के लिए ही किसने कहा था? जो आवाज कवि को आज भी कभी कभी सुनाई देती रहेगी। कवि ने यहाँ तमाम इंसानी संवेदनाओं पर प्रतीकात्मक ढंग से प्रश्न चिन्ह लगाया है। व्यंग्यात्मक ढंग से सांप्रदायिक द्वेष के शिकार कल्लू से आम आदमी के प्रति संवेदनाशीलता जताते हुए ऐसे सांप्रदायिक झगड़ों का वे विरोध करते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से सांप्रदायिक से ग्रस्त आम आदमी की व्यथा को समाज सम्मुख रखते हुए कवि सांप्रदायिक सद्भावना की हिमायत करते हैं, जिनकी प्रसन्नता आज भी बनी हुई है। इस प्रकार हम इस सारांश हमने देखा। आज हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तर है, उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, तेरे खोपड़ी के अंदर इस कविता के कवि ... जी है। पहला प्रय है नागार्जुन, दूसरा है निराला, तीसरा है चंद्रकांत देवताले और चौथा है धूमिल। तो इसका उत्तर है, तेरी खोपड़ी के अंदर इस कविता के कवि नागार्जुन जी है। उसका उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन का असली नाम ... है। पहला पर है बैद्यनाथ मिश्र, दूसरा है दीनानाथ मिश्र,
तीसरा है वैद्यनाथ शर्मा, चौथा है वैद्यनाथ वर्मा। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है। उत्तर है वैद्यनाथ मिश्र। डॉट 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 टिम्बाजी ने अपना नाम बदलकर प्रेम प्रकाश रखा था। पहला पर्याय है मोइनुद्दीन, दूसरा है निजामुद्दीन, तीसरा है कलीमुद्दीन और चौथा है सिराजुद्दीन। इसका सही जवाब है कलीमुद्दीन ने अपना नाम बदलकर प्रेम प्रकाश रखा था। उत्तर है कलीमुद्दीन। चौथा प्रश्न है तेरी खोपड़ी के अंदर कविता में हिंदू मुस्लिम दंगे से प्रभावित अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर रिक्शा वाला प्रेम प्रकाश कवि से डॉट डॉट में मिलता है। एक पर है पहला दिल्ली, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है वाराणसी, चौथा है मेरठ। तेरी खोपड़ी के अंदर कविता में हिंदू मुस्लिम दंगे से प्रभावित अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर रिक्शा वाला प्रेम प्रकाश कवि से मेरठ में मिलता है। उत्तर है मेरठ। पांचवा प्रश्न है प्रेम प्रकाश ने गले में डॉट डॉट की माला पहनी हुई है। पहला पर्याय मोतियों, दूसरा है रुद्राक्ष, तीसरा पर्याय हीरो और चौथा है फूलों की। प्रेम प्रकाश ने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। उत्तर है रुद्राक्ष। 6 नंबर का प्रश्न है भूख की मजबूरी के कारण ही कलीमुद्दीन अपना नाम बदलकर डॉट डॉट रखता है। पहला पर है प्रेम सागर, दूसरा है प्रेम प्रकाश, तीसरा है जीवन प्रकाश, चौथा है सूर्य प्रकाश। उत्तर है भूख की मजबूरी के कारण ही कलीमुद्दीन अपना नाम बदलकर प्रेम प्रकाश नाम रखता है। 7वां प्रश्न है कवि कल्लू से दिल्ली ख्वाहिश जताते हैं कि मुझे उस डॉट डॉट के करीब ले जा जहाँ कल्लू का परिवार रहता है। कवि कल्लू से दिली ख्वाहिश जताते हैं कि मुझे उस डॉट डॉट के करीब ले जा जहाँ कल्लू का परिवार रहता है। पहला पर्याय सड़क, दूसरा है गली, तीसरा है मोहल्ला, चौथा है नाले। इसका जवाब है कवि कल्लू से दिली ख्वाहिश जताते हैं कि मुझे उस नाले के करीब ले जा जहाँ कल्लू का परिवार रहता है। नाले तो उत्तर है। इस प्रकार इसके जो लघु उत्तरी प्रश्न है महत्वपूर्ण वो बताता हूँ। पहला प्रश्न है नागार्जुन ने प्रेम प्रकाश का वर्णन किस प्रकार से किया है। नागार्जुन ने प्रेम प्रकाश का वर्णन किस प्रकार से किया है, लघु उत्तरी प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है तेरी खोपड़ी के अंदर कविता का प्रेम प्रकाश अपनी रोजी रोटी के लिए क्या क्या करता है। तेरी खोपड़ी के अंदर कविता का प्रेम प्रकाश अपनी रोजी रोटी के लिए क्या क्या करता है। तीसरा प्रश्न है प्रेम प्रकाश की भूखमरी का कारण क्या है। प्रेम प्रकाश किस समस्या से ग्रस्त है यानी। चौथा प्रश्न है कवि प्रेम प्रकाश ने किनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है। कवि प्रेम प्रकाश ने किनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है। दूसरा है दीर्घोत्तरी प्रश्न कौन से देखो। नागार्जुन ने कलीमुद्दीन के माध्यम से आम आदमी की पीड़ा को किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। नागार्जुन जी ने कलीमुद्दीन के माध्यम से आम आदमी की पीड़ा को किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। दूसरा प्रश्न है नागार्जुन जी ने तेरी खोपड़ी के अंदर कविता में सांप्रदायिकता की समस्या को उजागर कर सांप्रदायिक सद्भावना की वकालत की है, अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न फिर से बताता हूँ। नागार्जुन जी ने तेरी खोपड़ी के अंदर कविता में सांप्रदायिक समस्या को उजागर कर सांप्रदायिक सद्भावना की वकालत की है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है तेरी खोपड़ी के अंदर कविता में कलीमुद्दीन का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। दीर्घोत्तरी के लिए तेरी खोपड़ी के अंदर कविता के कलीमुद्दीन का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। चौथा प्रश्न है तेरी खोपड़ी के अंदर कविता के उद्देश्य पक्ष पर प्रकाश डालिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तेरी खोपड़ी के अंदर कविता के उद्देश्य पक्ष पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार दोस्तों हमने पूरे 4 वीडियो में जो BA भाग 1 हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र 1 सत्र 1 के लिए यह कविता है तेरी खोपड़ी के अंदर जिसकी कवि नागार्जुन,
इसके पहले वीडियो में हमने नागार्जुन का परिचय देखा, दूसरे वीडियो में हमने कविता का भावार्थ देखा, तीसरे वीडियो में कविता की विशेषता और चौथे वीडियो में हमने कविता के प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा की है। इस प्रकार ये 4 वीडियो ध्यान से देखेंगे और उसके साथ साथ हमारा दूर शिक्षा का जो सीम है सेल्फ इंट्रोडक्शन मटेरियल का अध्ययन करेंगे, तो इस कविता का अभ्यास करते हुए आपको आनंद प्राप्त होगा, उसके साथ साथ आप अच्छे गुण प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।